वेलकम टू बैंकिंग प्रोसेस गाइस। आज के इस वीडियो में आपको मैं 5 ऐसे कारण बताने वाला हूं जिसके कारण आपके क्रेडिट कार्ड की एप्लीकेशन डिक्लाइन होती है। जब आप बैंक में क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं, फिर चाहे आपकी एप्लीकेशन ऑनलाइन प्रोसेस हो या फिर बैंक के थ्रू, यहाँ पर अगर आपसे कभी भी किसी भी कारण से अगर इन 5 मिस्टेक में से कोई भी एक मिस्टेक हो जाती है तो आपके क्रेडिट कार्ड की एप्लीकेशन डिक्लाइन हो सकती है। यहाँ पर मैं आपको 100% श्योर नहीं कह रहा हूं, बट गाइस ज्यादातर लोगों की जो एप्लीकेशन डिक्लाइन होती है क्रेडिट कार्ड की जो एप्लीकेशन डिक्लाइन होती है उसमें इन 5 कारणों में से एक कोई भी कारण हो सकता है। तो गाइस अगर आप भी चाहते हैं कि आपके क्रेडिट कार्ड की एप्लीकेशन कभी भी डिक्लाइन ना हो और आप जो क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं वो आपका सक्सेसफुली क्रेडिट कार्ड अप्रूव्ड होकर आपको मिल जाए, तो ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपको क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड काफी ज्यादा जरूरी जानकारी मिलने वाली है। तो वीडियो को आप एंड तक देखते रहिए और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको सभी वीडियो की इंफॉर्मेशन नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले आए। तो गाइस सबसे पहला पॉइंट आता है लो इनकम। ज्यादातर लोगों के पास में इनकम नहीं होती है या फिर उनकी जो इनकम होती है, सैलरी होती है, उतनी नहीं होती है जो एक क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल हो। इसी कारण उनके क्रेडिट कार्ड की एप्लीकेशन डिक्लाइन हो जाती हैं। तो गाइस इसके लिए जो आपका इनकम रेशियो है वो थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। अगर आप एक सैलरी होल्डर है और आपकी सैलरी इतनी नहीं है जो एक क्रेडिट कार्ड के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आती है, तो गाइस आप अपने अदर इनकम को, रेवेन्यू को जनरेट कर सकते हैं। और अदर इनकम रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए अभी के टाइम में काफी ज्यादा ऑनलाइन वर्क भी बढ़ गया है, तो आप अपने साइड इनकम में भी कुछ और रेवेन्यू को जनरेट कर सकते हैं। या फिर आपकी जो सैलरी आती है, आपकी जो सैलरी अकाउंट में क्रेडिट होती है, अकाउंट में क्रेडिट जो सैलरी होती है उसके अलावा भी आप कुछ और ट्रांजैक्शन करें, या फिर आपका अगर कोई भी और बिजनेस है तो उसका जो टोटल रेवेन्यू होता है, आपकी नेट इनकम होती है, तो उसका आप एक आईटीआर फाइल कर लीजिए। आईटीआर फाइल करने के बाद में जब से आप अपने पैन कार्ड पर आईटीआर फाइल करते हैं तो आप गवर्नमेंट को बता देते हैं कि आप एक साल में कितना पैसा अर्न करते हैं या फिर आपकी नेट इनकम कितनी है। तो गाइस जितने भी आप आईटीआर फाइल करते हैं वो आपके पैन कार्ड से लिंकेड हो जाते हैं। तो गाइस ऐसे में होता क्या है, जब भी आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आपके क्रेडिट कार्ड की जो एप्लीकेशन होती है वो अप्रूव होने के चांसेस बढ़ सकते हैं, क्योंकि आपकी पहले से सैलरी कम थी, या फिर अगर आप सेल्फ एम्प्लॉय है तो आपका जो नेट रेवेन्यू होता है वो कम था। बट आप अगर आईटीआर फाइल करते हैं तो आपका एक इनकम सोर्स हो जाता है, या फिर आपका एक इनकम प्रूफ आपके पास में मिल जाता है। तो गाइस अगर आपका बिजनेस है या फिर आप सैलरी होल्डर है, अगर आप टैक्सेबल इनकम में भी नहीं आते हैं तो भी आप अपने आईटीआर को फाइल कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट करूंगा, अगर आपने अभी तक आईटीआर फाइल को नहीं किया है तो अपनी आईटीआर फाइल को भरना स्टार्ट कर लीजिए। दूसरा पॉइंट गाइस हमारे पास में निकल के आता है ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन बहुत जरूरी होता है। कोई भी ऋणदाता या फिर कोई भी बैंक होता है वो सबसे पहले ऑक्यूपेशन का पूछता है, यानी कि कोई भी इंडिविजुअल जो अपना अकाउंट होल्डर है वो वर्क क्या करता है। कोई भी क्रेडिट कार्ड आपको जब देगा जब आपके पास में कोई वर्क होगा, फिर चाहे आप सैलरीड पर्सन हो या फिर सेल्फ एम्प्लॉय हो, सेल्फ प्रोफेशनल हो, कुछ भी आपका वर्क होना जरूरी है। आप बैंक में जब अकाउंट ओपन करवाने जाते हैं उस समय भी आपका ऑक्यूपेशन पूछा जाता है। उसके बाद में अगर आप आईटीआर के लिए फाइल करेंगे तो भी आपका ऑक्यूपेशन पूछा जाता है, आपका बिजनेस क्या है, आपका वर्क क्या है। तो वर्क आपके पास में होना जरूरी है, फिर चाहे आप सेल्फ एम्प्लॉय हो या फिर सैलरीड पर्सन हो, तो आपका ऑक्यूपेशन होना जरूरी है। गाइस ये यहाँ पर क्यों मैटर रखता है, जो भी बैंक होते हैं या फिर कोई भी आपको क्रेडिट कार्ड देता है तो आपको पता होगा क्रेडिट कार्ड एक तरह का लोन होता है। उसमें सिर्फ आपको एक क्रेडिट लाइन दी जाती है जिसके थ्रू आप शॉपिंग कर सकते हैं, या फिर आपको जो क्रेडिट लिमिट मिली है उसमें से आप किसी भी वर्क के लिए पेमेंट को खर्च कर सकते हैं। लेकिन जब आप वो पेमेंट खर्च करेंगे, स्पेंड करेंगे, तो आपको वापस वो रीपेमेंट भी करना होता है। यहाँ पर आपको टाइमिंग थोड़ा ज्यादा मिलता है, बाकी कभी ना कभी तो आपको रीपेमेंट करना होता है। तो इसी के कारण आपके पास में एक वर्क होना चाहिए जिससे आप जो भी क्रेडिट कार्ड से स्पेंड करेंगे उसका
रीपेमेंट भी कर पाए और उसका जो भी बिल होता है वो आप टाइम पर पेड कर पाए। अगर आप स्टूडेंट है, अभी आपके पास में कोई वर्क नहीं है, तो उसके लिए मैं आपको वीडियो के एंड में एक ट्रिक बताने वाला हूं जिसके थ्रू आप अनसिक्योर क्रेडिट कार्ड को भी ले सकते हैं। बट इससे पहले हम थर्ड पॉइंट पर आते हैं, मिस्टेक इन द एप्लीकेशन फॉर्म। जब भी हम अपने क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करते हैं, फिर चाहे वो ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन, क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करते समय गाइस हमसे कोई ना कोई मिस्टेक तो हो जाती हैं। जैसा कि हम जब इनकम डिटेल फिल करते हैं या फिर हमारा ऑक्यूपेशन हो गया या फिर कुछ इंस्ट्रक्शन ऐसे भी आ जाते हैं जिसमें हमें पता नहीं चलता है, पहली बार वो इंस्ट्रक्शन हम देखते हैं और उसमें हम कोई भी गलत डिटेल को एंटर कर लेते हैं। और गाइस जो गलत डिटेल होती है, गलत इंफॉर्मेशन होती है, यही हमारे क्रेडिट कार्ड की एप्लीकेशन को डिक्लाइन करवाती हैं। तो गाइस अगर आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं क्रेडिट कार्ड, तो सबसे पहले आपको इंस्ट्रक्शन को देखना है। अगर आप वहां पर कुछ भी इंस्ट्रक्शन को समझ ना पाए तो आप यूट्यूब पर वीडियो सर्च कर सकते हैं, अप्लाई करने का डेमो देख सकते हैं। इसके अलावा आप अपने बैंक एम्प्लॉय से भी संपर्क कर सकते हैं, जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है या फिर जिस भी बैंक का आप क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं, तो आप अपने बैंक ब्रांच से भी संपर्क कर सकते हैं। आपको वो अपनी क्रेडिट कार्ड की जो एप्लीकेशन है वो अप्लाई करके दे देंगे। अब गाइस आते हैं हम फोर्थ पॉइंट पर, ओनिंग मल्टीपल क्रेडिट कार्ड। काफी लोगों के पास में एक भी क्रेडिट कार्ड नहीं होता है, वो पहली बार अनसिक्योर क्रेडिट कार्ड को जब लेना चाहते हैं तो उनके क्रेडिट कार्ड की एप्लीकेशन भी डिक्लाइन हो जाती है। बट गाइस अगर आपके पास में ज्यादा क्रेडिट कार्ड है, ज्यादा लेंडर के आपके पास में क्रेडिट कार्ड है, ज्यादा बैंकों के आपके पास में क्रेडिट कार्ड है, तो ये कारण भी हो सकता है कि आपको नेक्स्ट क्रेडिट कार्ड की आपकी एप्लीकेशन डिक्लाइन हो जाए, क्योंकि क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट मिलती है वो एक तरह का लोन आप मान सकते हैं। आप उसको कभी भी खर्च कर सकते हैं। आपको ना तो कोई बैंक से अप्रूवल लेना होता है, ना ही कोई आपको बैंक को कहना होता है कि हम लिमिट को यूज कर रहे हैं। आपके अंदर जितनी भी लिमिट है आप कभी भी किसी भी टाइम यूज कर सकते हैं। इसलिए अगर आपके पास में ज़्यादा क्रेडिट कार्ड होंगे या फिर ज़्यादा आपके पास में क्रेडिट लिमिट है, तो नेक्स्ट क्रेडिट कार्ड आपको ना भी मिले और आपके क्रेडिट कार्ड की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाए। अब गाइस फोर्थ पॉइंट पर आते हैं, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात, इसको आप मान सकते हैं क्रेडिट स्कोर, जिसको हम सिबिल स्कोर भी कहते हैं। आपका क्रेडिट स्कोर 700 से अबव होना जरूरी होता है। यहां पर मैं आपको कंसीडर नहीं कर रहा हूं, बट गाइस जितने भी लोगों का क्रेडिट कार्ड अप्रूव होता है 700 से तो अबव ही होता है। बट यहां पर आप कोशिश कीजिए कि आपका क्रेडिट स्कोर 750 से ऊपर ही मेंटेन रहे, 750 से नीचे की तरफ ना आए। अगर आपका क्रेडिट स्कोर मेंटेन रहेगा तो आपके क्रेडिट कार्ड की एप्लीकेशन अप्रूव हो सकती है। बट ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, क्रेडिट स्कोर को इंक्रीज करने के चक्कर में ज़्यादा क्रेडिट कार्ड लिमिट को यूज करते हैं या फिर ज़्यादा लोन के लिए अप्लाई करते हैं। तो आपको ऐसे नहीं करना है, आपका क्रेडिट स्कोर ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता है। और क्रेडिट स्कोर कैसे कैलकुलेट होता है, आपको कैसे इंप्रूव करना है, इसके ऊपर पहले से आपको मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो प्रोवाइड कर लिया है। तो उस वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर लूंगा या फिर आप आई बटन पर भी चेक कर सकते हैं। तो डेडिकेटेड वीडियो को आप एक बार वॉच कर लीजिए ताकि आप अपने क्रेडिट स्कोर को, सिबिल स्कोर को मेंटेन कर पाए। गाइस मैंने आपको यहाँ पर टोटल 5 पॉइंट बताए हैं, तो इन पॉइंट का आपको ध्यान रखना है। जब भी आप अपने क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करें, अप्लाई करने से पहले आपको इन पॉइंट के बारे में ध्यान रखना है ताकि क्रेडिट कार्ड की जो आपकी एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली अप्रूवेड होके आपको अपना क्रेडिट कार्ड मिल जाए। और गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप एक स्टूडेंट हैं और क्रेडिट कार्ड को लेना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड को यूज करना चाहते हैं, तो आपके पास में अगर इनकम प्रूफ नहीं है तो सबसे बेस्ट मैं आपको ऑप्शंस बताऊंगा, प्री अप्रूवेड क्रेडिट कार्ड। गाइस यही एक ऐसा तरीका है जिसके थ्रू आप विदाउट किसी इनकम प्रूफ के एक क्रेडिट कार्ड को ले सकते हैं। प्री अप्रूवेड ऑफर एक ऐसा ऑफर है जिसके थ्रू आपसे बैंक रिक्वायरमेंट नहीं करता इनकम का कि आप इनकम को वेरीफाई करें और आपको डायरेक्टली एक अनसिक्योर क्रेडिट कार्ड बैंक प्रोवाइड कर लेता है। लेकिन आपका जो अकाउंट है उस बैंक में आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पर कुछ सिलेक्टेड बैंक है वही आपको प्री अप्रूवेड ऑफर प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि आपका आईसीआईसीआई बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, कोटक महिंद्रा बैंक हो गया,
HDFC बैंक हो गया, आजकल तो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक भी आपको प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करता है। तो इन सभी की लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर लूंगा। जिस भी अकाउंट को आप मेंटेन करना चाहते हैं कर सकते हैं। अकाउंट को आप मेंटेन करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको ऑफर मिल जाएगा और ऑफर के थ्रू आप क्रेडिट कार्ड को रिसीव कर सकते हैं। तो गाइस आई होप कि आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको सभी वीडियो की इंफॉर्मेशन नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले आए।